नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू सनातन धर्मार्थ पर। मित्रों, जैसे आप मंदिर में दान देते हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उसी तरह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये भगवान का चैनल है। आपकी डोरबेल की तेज आवाज बिगाड़ सकती है। घर की सेहत। ध्वनि की प्रकृति दो प्रकार की होती है, पहली कर्कश ध्वनि और दूसरी मधुर प्रकृति में भी दो तरह की आवाजें हमारे आसपास विद्यमान है। पहले कौए की तेज आवाज और दूसरा कोयल का मीठा स्वर। आपसे यदि यह पूछा जाए कि आप किसकी आवाज सुनना चाहेंगे, तो निश्चय ही आप कोयल का ही नाम लेंगे। आवाज का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए वास्तुशास्त्र यह परामर्श देते हैं कि आप अपने आसपास होने वाली ध्वनि का खास ध्यान रखें, क्योंकि यह ध्वनि जहां आपका चैन छीन सकती है, वहीं चैन दिला भी सकती है। यहाँ चैन का अर्थ सुख और शांति से है। वास्तु पंडितों के अनुसार हमारे घर, दुकान, ऑफिस या कॉलोनी में होने वाली ध्वनियों का हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहाँ सकारात्मक आवाज हमारे जीवन में उत्साह भर देती है, वहीं इसके विपरीत नकारात्मक आवाज हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती है। इस धरती पर रहने वाले दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वह जो धीमी और मधुर आवाज पसंद करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्हें तेज आवाज में बोलना और सुनना पसंद है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपको अपने आसपास सकारात्मक प्रवाह बनाए रखना है, तो वातावरण में हमेशा मधुर या धीमी आवाज को उत्पन्न करें, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर तेज ध्वनि पैदा करते हैं तो हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। इसलिए वास्तुशास्त्र आपके लिए यह सलाह देता है, अपनी बातचीत का स्वर नियंत्रित रखें। हम जब भी घर में या अपने ऑफिस में अथवा अपने आसपास संपर्क में आने वाले लोगों से वार्तालाप करें, तो बहुत तेज आवाज में न बोलें, क्योंकि यह तेज आवाज आप और आपके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकती है। यह आवश्यक नहीं कि पहले ही दिन तेज आवाज में बोलने से संबंध खराब हो, लेकिन तेज आवाज दूरगामी दुष्परिणाम देती है। इसीलिए वास्तुशास्त्री कहते हैं कि तेज आवाज होने के कारण उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा हमारे आपसी रिश्ते बिगाड़ सकती है, जबकि धीमी या मधुर आवाज आपके संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा लाकर उसे प्रगाढ़ बनाती है। गांव, मोहल्ले या कॉलोनी में उन लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता जो तेज आवाज में बोलते हैं, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को सदा अपने साथ रखते हैं, जिसके कारण कोई उन्हें पसंद नहीं करता। टीवी या रेडियो की आवाज कर्णप्रिय रखें। वास्तुशास्त्र यह परामर्श देता है कि आप अपने घर में आवाज करने वाले यंत्रों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि इन ध्वनि पैदा करने वाले यंत्रों की आवाज अनियंत्रित हो जाती है, तो वहां हमारी सुख शांति नकारात्मक स्वर में कहीं खो जाती है। वास्तु पंडितों के अनुसार आप जब भी अपने घर में टीवी, रेडियो, मोबाइल या ऑडियो सिस्टम चलाइए, तो उसकी आवाज उतनी ही हो जो आपके कानों को मधुर लगे, क्योंकि इन यंत्रों से निकलने वाली आवाज हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर देती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों में अपने कार्य के प्रति एकाग्रता भंग होती है। घर के परिवार के सदस्य निराशा और हताशा की ओर बढ़ते हैं और उनमें आत्मविश्वास में कमी होने लगती है। अलार्म की तेज आवाज हमें असफलता दिलाती है। वास्तुशास्त्र घर में रहने वाले स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोगों को यह परामर्श देता है कि यदि आप सुबह जल्दी उठने के लिए घड़ी या मोबाइल से अलार्म सेट करते हैं,
तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अलार्म की आवाज बहुत तेज न हो, क्योंकि तेज आवाज का अलार्म आपके सुबह उठने से पहले ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जो आपको सफलता के स्थान पर असफलता की ओर ले जाता है। साथ ही तेज आवाज आपके मन में नकारात्मक विचारों का प्रवाह करने लगती है, जिसके कारण आपकी सफलता संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि तेज आवाज के कारण हम खुद अपने घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए आप जब भी अलार्म लगाने के उद्देश्य से घड़ी खरीद कर लाएं, तो उसकी ध्वनि को अवश्य चेक कर ले। डोरबेल आपके घर के वातावरण में स्फूर्ति भर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार डोरबेल आपके घर में वह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो उमंग का वातावरण उत्पन्न कर सकती है। बस इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। सबसे पहली बात यह कि आपके घर के डोरबेल की आवाज तेज न हो, क्योंकि तेज आवाज आपके घर में निगेटिव एनर्जी को जन्म देती है, जो आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अहितकर है। दूसरी बात यह देखने में आती है कि लोग अपने दरवाजे पर डोरबेल इस प्रकार की लगाते हैं कि जिसमें कोई भजन या मंत्र बजता है। आइए जानते हैं कि इसके बारे में वास्तुशास्त्री क्या कहते हैं। वास्तु पंडितों के अनुसार यदि डोरबेल में कोई मंत्र या भजन बजता है तो वह निश्चित रूप में से घर में सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न करने लगता है, जो आपके घर के वातावरण को उत्साहजनक बनाता है। साथ ही यह ध्वनि आपके घर सदस्यों के बीच तालमेल को बढ़ावा देती है और पड़ोसियों से रिश्ते को मजबूत करती है। वास्तुशास्त्री डॉ ज्योति सेठ के अनुसार यदि आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो संभल कर बोले। यदि आप कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र चलाने जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम रखें। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेगा। पूजा की घंटी की आवाज वास्तु दोषों को नष्ट करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर में बजने वाली पूजा की घंटी वास्तु दोषों को नष्ट करती है, जिसके कारण उस मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यदि आप भी अपने घर में मंदिर जैसा मंगलकारी वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं तो अपने घर में भगवान की पूजा करते समय पूजा की घंटी को अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि घंटी का स्वर आपके घर में दैवीय शक्ति उत्पन्न कर सकता है। साथ ही आपके घर के समस्त वास्तु दोषों का निवारण कर सकता है।